दोस्तों जोहार, नमस्कार। इंटरव्यू सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और हमारा आज का विषय है कि इंटरव्यू के दौरान हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है व्यक्तित्व का परीक्षण। इसका मतलब यह ना समझें कि इसके अंतर्गत आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वह व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा होता है। अब आइए हम जानते हैं कि व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे किया जाता है। इसके अंतर्गत मैंने कुछ बिंदुओं को आइडेंटिफाई किया है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। इसमें पहला है कि आपका नजरिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। सेकंड, कि आपके विचार कैसे हैं। तीसरा, कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आपकी समझ कैसी है। और जो चौथा है वह है कि समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर्स पर आपकी करंट अफेयर से आप कितने परिचित हैं। और जो पांचवा है इन सब का समग्र, कि आप इन सब को कितना इफेक्टिवली प्रस्तुत कर पाते हैं। आइए इन सब को एक एक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा आ जाता है, तो इसके अंतर्गत आपसे यह जानने का कोशिश किया जाएगा कि भ्रष्टाचार के प्रति आपका नजरिया कैसा है। कहीं आपका रवैया समझौतावादी तो नहीं है। क्या आप भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों से परिचित हैं या नहीं। इसी प्रकार आपका दूसरा है कि आपका विचार कैसे है। आपके विचार कैसे हैं महिलाओं के प्रति, वंचित समूहों के प्रति या फिर विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी विचार के प्रति कट्टर हो या किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या किसी विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रति आपके विचार असहिष्णु हो। इसे मैं और स्पष्ट करता हूं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लीजिए चर्चा आ जाता है कभी महिलाओं के अधिकार को लेकर के, तो हमें ध्यान देना है कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने हम किसी रूढ़िवादी तत्व का समर्थन कर दे, तर्क का समर्थन कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब जो सेकेंड पॉइंट है कि क्या वंचित समूहों की समस्याओं के प्रति हम संवेदनशील हैं या नहीं। उनके समस्याओं से हम खुद को जोड़ पा रहे हैं या नहीं। और थर्ड, क्या जो विभिन्न धार्मिक समूह हैं उसके प्रति हमारे विचार जो हैं सो सहिष्णु हैं या नहीं। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना होगा, जब भी धार्मिक मुद्दा आएगा तो हमारा विचार समावेशी होना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर हमारी जो पकड़ है वह कैसी है, यानी विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर हमारी समझ कैसी है। उदाहरण के लिए यदि लिया जाए तो हम देखते हैं आजादी के बाद से ही कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। जैसे आप ले लीजिए आरक्षण का मुद्दा, या तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, और अभी हाल ही में कुछ वर्षों से चला आ रहा है जातिगत जनगणना का मुद्दा। अब यदि ये सब बातें चर्चा के केंद्र में आती हैं तो यहाँ आपसे यह जानने का कोशिश किया जाएगा कि आप इन मुद्दों को लेकर कितने तार्किक हैं। उदाहरण के लिए यदि हम आरक्षण की बात करें तो इससे यह जानने की कोशिश किया जाएगा कि यदि आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आरक्षण के घोर समर्थक हो और इसके बुराइयों को नजरअंदाज करते हो। साथ ही आपको ऐसा लगता हो कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण से बेहतर कोई व्यवस्था विश्व में खोजा ही नहीं गया। इसके उलट यदि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा हो तो कहीं आप इसके घोर आलोचक तो नहीं है, या तो इसके सकारात्मक पहलुओं को आप कहीं नहीं देख पा रहे हो।
तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि हमें किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम ओपिनियन देने से बचना होगा। अब जो फोर्थ है कि विभिन्न करंट अफेयर्स से हम कितने परिचित हैं। यदि आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो यह इंडिकेट करता है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं। और यदि आपको अच्छा नहीं है, यदि आपका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय घटनाएं हैं उस पर बारीक नजर रखनी होगी। अब आती है पांचवा पॉइंट जो है हमारा इन सब का समग्र, कि आप इन सब बातों को कितना इफेक्टिवली रखते हैं। यहाँ पर आपके संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल का जांच किया जाएगा। ये तो हो गया मोटा मोटा एक आइडिया हमारे व्यक्तित्व को लेकर। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान हमें किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, आप जैसे ही इंटरव्यू कक्ष में इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। देखिए, आप जैसे ही इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कहीं आप चलते टाइम हड़बड़ी में तो नहीं है। बैठने के बाद आपके सीटिंग पोस्चर को देखा जाएगा, कहीं आपके कंधे झुके हुए तो नहीं है। झुका हुआ कंधा लो कॉन्फिडेंस को शो करता है और स्ट्रेट कंधा आपके हाई कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो कैसा होना चाहिए आपका सीटिंग पोस्चर? कंधा दोनों सीधा होना चाहिए, साथ ही पैर दोनों पैरों के बीच कंधों जितना दूरी होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सेकेंड आता है, आपको उनके साथ एक इफेक्टिव, अब जो सेकेंड महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि आपको उनके साथ एक प्रभावशाली संवाद स्थापित करना है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहला कि आई टू आई कांटेक्ट बनाकर रखना है बोर्ड मेंबर के साथ, और उन पर फोकस करना है जिनके सवालों के आप जवाब दे रहे हो, और एक सॉफ्ट लुक अगल बगल के मेंबर पर भी देना है, ताकि इससे पता चलेगा कि हमारा जो जवाब है किस दिशा में जा रहा है उनके एक्सप्रेशन को देखकर। अब सेकेंड पॉइंट है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां आपको समझाने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर आपके हाथों का लिटिल बिट मूवमेंट चलेगा। तीसरा है कि आपको एक्टिव लिसनर बन के रहना है। इससे क्या होगा कि आप प्रश्नों को ध्यान से सुन पाएंगे और इंटरव्यू में अपने आप को इंगेज कर पाएंगे। जो चौथा पॉइंट है कि आपके जवाबों में, बातों में संवेदनशीलता झलकनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे मुख्य बिंदु पर, वो है कि यदि आपको जिस प्रश्न का जवाब आ रहा हो और जिसका जवाब ना आ रहा हो, दोनों को एक ही एटीट्यूड के साथ हैंडल करना है, यानी एक ही भाव से हैंडल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा हो आप अति उत्साहित होकर छाती चौड़ा कर देते हो, और जिसका जवाब ना आए तो आपका एनर्जी लूज हो जाता हो। ये सब इंटरव्यू मेंबर में आपके इन सब भावों को वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो तो आपको फटाक से सॉरी नहीं बोल देना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सॉरी तैयार करके आए हैं। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और प्यार से बोलिए कि सर सॉरी, मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यदि आप तुरंत सॉरी बोलते हैं तो एक बैड इंप्रेशन जाता है। पॉइंट नंबर 4, यदि आप 2-3 प्रश्नों के जवाब ना दे पाए तो फिर भी आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कभी ना कभी एक मौका मिलेगा जब आप अपने इंटरव्यू के लेवल को ऊपर बढ़ा सकते हो। इसलिए इसके लिए सजग रहना है, धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। अब जो 5वां पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आपके किसी विचार या आंसर से
बोर्ड मेंबर असहमत हो जाएं, तो आपको अपने चेहरे पर एग्रेशन का भाव नहीं आने देना है। साथ ही आपको अपने उत्तर पर रिजिडिटी नहीं शो करना है। हाँ, आप उनसे आराम से कहना है कि ठीक है सर, आप भी सही हैं, बट मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। छठवां पॉइंट जो कि अति महत्वपूर्ण है, यदि आपकी कोई गलती साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पकड़ी जाती है, तो आपको सफाई नहीं देना है जब तक कि आपसे कहा नहीं जाए, क्योंकि एक गलती छुपाने के चक्कर में आप बार-बार गलती करते जाओगे और फंसते जाओगे, और अपना सफाई खुद देना ये बैड इंप्रेशन शो करता है। इसलिए आपको सॉरी बोलना है और माफी मांग लेना है। जो लास्ट है और ये है कि आपको किसी भी प्रकार के सुपरफिशियल जजमेंट से बचना है। यानी आपके किसी जवाब से सतही तौर पर ऐसा ना लगे कि आप क्षेत्रीय, रंग, रूप, जाति या तो राजनीतिक विचार से ग्रसित हैं। यह मैंने ऑब्जर्व किया था और उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगेंगे और आप इस पर ध्यान देंगे। मेरा विश्वास मानिए, यदि आप इन सब चीज़ों पर तैयारी कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू एवरेज से अच्छा जाएगा। आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैंने जिन विभिन्न मुद्दों की बात की, उन सब पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। बस आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और आपके किसी भी प्रकार के प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।